अस्सलामुअलैकुम माय लवली हॉरोस्कोप फैमिली एंड वेलकम टू माय सेगमेंट हॉरोस्कोप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए नवंबर के फुल मंथ की रीडिंग के साथ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। तो मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ अपने पहले हॉरोस्कोप की तरफ, जो कि है जी एरीज। ओके जी एरीज, आप लोगों को सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक वक्त से आप लोगों के कुछ बिज़नेस के जो मामलात हैं उसमें बेहतरी आती जा रही है, लेकिन साथ साथ मैंने आप लोगों को वार्न किया था कि अपनी चीज़ों को किसी के साथ आप लोगों ने शेयर नहीं करना। अगर आप लोगों ने ऐसा ही किया है कि आपने किसी के साथ शेयरिंग नहीं की तो बहुत जल्दी कामयाबी की मंजिल को पहुंचने वाले हैं आप। और मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो आप लोग नवंबर के महीने में किसी भी चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं वो बहुत आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि आप लोगों के कहीं भी फाइनेंशियली किसी चीज़ में किसी वक्त से आप किसी लॉस की वजह से नुकसान में रहे या आपको कहीं जॉब की तरफ से ऑफ़र नहीं आ रही थी, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि ऑफ़र आने का वक्त है। जॉब की तरफ से ऑफ़र आने का वक्त है, फाइनेंशियल हालात दुरुस्त होने का वक्त है। और इससे बड़ी आप लोगों के लिए अच्छी खबर कोई नहीं होगी कि अब आपके बहुत सारे रुके हुए मामलात के हल होने का टाइम है एरीज। वन थिंग मोर, मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने प्रपोज़ल को लेके या आप रिलेशनशिप को लेके थोड़े से मुझे परेशान लग रहे हैं। तो येस, मैं आपको ये बताऊं कि हो सकता है उसकी परेशानी की वजह भी आप लोगों का फाइनेंशियली इस वक्त थोड़ा सा वीक होना है। तो इट इज़ लाइक कि फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रांग होने जा रहे हैं तो बहुत सारे हालात, बहुत सारे मामलात आपके दुरुस्त सिमत में जाते जाएंगे। बस थोड़ा सा कोशिश ये कीजिए कि जो इस वक्त आपके रिलेशनशिप के मामले में जो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस बनी हुई है, चीज़ें गड़बड़ का शिकार हुई हैं, उसमें थोड़ा सा आपने सब्र कर लेना है, क्योंकि आपकी पोजीशन इस वक्त बहुत ज़्यादा मुझे कमज़ोर लग रही है। कमज़ोर इन अ सेंस कि आप जो बात करेंगे उस बात का इम्पैक्ट पूरा होना है। तो इसीलिए कोशिश करें कि जो बात भी कर रहे हैं उस बात को करते हुए कई दफ़ा सोचिए, पहले बात को तोलिए फिर बोलिए। ये वो वाली बात आ गई है। एंड वन थिंग अगेन आई वांट टू टेल यू कि प्लीज़ प्लीज़ अपने मामलात को अपने तक रखिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको जहनी सुकून मिले, आप परेशानी से दूर रहें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये करना होगा कि आपको किसी शख्स पे, अगेन मैं कहूँगी, बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना, वरना आपके बहुत सारे हालात जो इस वक्त बेहतरी की तरफ जाने हैं उसमें आपके हालात बेहतरी की तरफ जाने के बजाय अचानक नेगेटिव साइड पे चले जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि बेहतरी की तरफ जाती हुई आपकी पोजीशन बहुत जल्द जो है वो एक आपको बड़ी न्यूज़ की तरफ भी लेके जा सकती है। या आपके रिलेशनशिप के मामले में हो सकता है, या आपके करियर के मामले में भी हो सकता है। और मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा जो इस वक्त में आपने नज़र रखनी है वो इस चीज़ पे रखनी है कि आपकी सेहत थोड़ी मुझे गड़बड़ लग रही है। प्लीज़ थोड़ा सा सदका कर दीजिएगा। सदका आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके जहनी सुकून के लिए, आपकी सेहत की तरफ से जो मामलात रुके हुए हैं वो आपके ख़त्म हो सकते हैं। प्लस आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है एरीज़, गुस्से से निजात मिल जाएगी। सदका कर दीजिए, आपकी लाइफ में सदका इस वक्त आपको बहुत सारी परेशानियों से बचा सकता है। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ एरीज़ के लिए नवंबर की प्रेडिक्शंस और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। अगला हॉरोस्कोप है हमारा टॉरस। ओके जी टॉरस, टॉरस मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वक्त से जैसे आपने अपने घरेलू मामलात को दुरुस्त करने के लिए जो कोशिशें सरअंजाम दी थी, आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, फाइनेंशियली मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप के मामलात भी कुछ इस तरह से चल रहे थे कि जो कि बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे थे। बट दिस इज़ द टाइम, नवंबर का महीना आपके हालात को नामुमकिन से मुमकिन की तरफ लेके आएगा। मुझे ये भी लग रहा है कि आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो इसलिए मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, इसको बर्दाश्त कीजिए। मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों के लिए बहुत अरसे से टॉरस एक पोजीशन जो थी वो आपके
आपके लिए बन रही थी, लेकिन आपको चीज़ आप जब एंड पे पहुंचते हैं, ये रिश्ता भी है कोई, आप एंड पे पहुंचते हैं तो वो रिश्ता आपको नहीं मिलता। इसी तरह फाइनेंशियली भी आपके लिए कोई एक पोजीशन बनती है, आप उस पोजीशन को पाना चाहते हैं तो पोजीशन आपसे दूर चली जाती है। कुछ गड़बड़ आपकी ज़िंदगी में हमेशा से रही है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अब नवंबर के महीने में थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता से करके बेहतरी आ रही है। ये मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा बड़ी कोई बेहतरी, बट आहिस्ता आहिस्ता से करके बेहतरी आएगी, तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। उम्मीद का दामन हाथ से मत छोड़िए टॉरस, बिकॉज दिस इज़ समथिंग कि आपकी, आप जहाँ पर उम्मीद का दामन हाथ से छोड़ेंगे वहाँ पर आपके लिए एक बहुत नेगेटिव स्टेट बन सकती है। मुझे ये भी लग रहा है सदका आपने करना है। सदका नवंबर के महीने में मुझे लग रहा है तमाम सितारों को करना चाहिए। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने सदका करना है। सदका अपनी इस्तेदाद के मुताबिक कोई भी कर दीजिए। ये आपके रिलेशनशिप के मामलात को दुरुस्त कर देगा, या आपके फैमिली मैटर्स को दुरुस्त कर देगा। और मुझे ये लग रहा है ज़हनी सुकून चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को ना बिल्कुल यूँ बांध के मत रखिए, ढील दे दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि नवंबर जाते जाते आपके लिए बहुत बड़े इम्कानात बनाएगा प्रपोज़ल के, आपके फैमिली मैटर्स, एवरीथिंग विल कम इन अ पोजीशन, एक अच्छे पॉइंट पे आके रिजॉल्व होने की तरफ जाएगी आपकी हर सिचुएशन। मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहे हैं, इसीलिए आपकी थोड़ी सी मुझे हेल्थ भी डाउन लग रही है। बहुत सोचते हैं, रात को भी आपको नींद शायद गड़बड़ में आ रही है। उसके पीछे रीज़न ये है कि इन परेशानियों को दूर करने के लिए सदका कर दीजिए। बहुत सारी मुश्किलात का हल सदका ले आएगा। और इसके अलावा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी कोई बहुत पुरानी ख्वाहिश नवंबर जाते जाते पूरे करने के इम्कानात दे रहा है। बहुत पुरानी ख्वाहिश, ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है या आपके फैमिली मैटर्स में से भी हो सकती है। कुछ ऐसी ख्वाहिश जो आपकी पूरे होने वाली है टॉरस। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है मेरी, सदका प्लस गुस्से पे कंट्रोल। आप और एरीज दोनों ऑलमोस्ट बहुत गुस्से में मुझे लग रहे हैं, सो प्लीज़ आप भी गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। एंड वन थिंग मोर के बहुत बड़ी अपनी जो आपने एक वो कहते हैं ना माइंड में बनाई हुई है ख्वाहिशात की दुनिया, उसको एक एक करके रिजॉल्व होने के लिए अपने अंदर हौसला पैदा कीजिए टॉरस। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ टॉरस के लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। और हमारा अगला हॉरोस्कोप है जनाब जेमिनाई। ओके जी, जेमिनाई आपको मैं ये बताती चलूँ कि मुझे आप लोगों को जेमिनाई काफ़ी टाइम से ये चीज़ बतानी पड़ रही है कि आप लोग थोड़ा सा रिलेशनशिप के मामले में अपने आप को अनलकी मत फील कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ओवरऑल आपकी सिचुएशन में इज़्ज़त बहुत नज़र आ रही है। नवंबर का महीना आपको बड़ी बड़ी इज़्ज़त नवाजने वाला है। आपके लिए खातिर ख्वा इज़्ज़त में इजाफा नज़र आ रहा है। नवंबर का महीना कोई बड़ी कामयाबी आपको देता हुआ जाएगा जेमिनाई। अनलकी आप नहीं हैं जेमिनाई, आप हमेशा ख़ुद को अनलकी कंसिडर करते हैं, बट प्लीज़ लिसन टू मी, बिकॉज़ मैं आपको ये 100% की श्योरिटी देती जा रही हूँ कि उस कुदरत पे भरोसा रखिए, खुद एतमादी रखिए, बहुत बड़े बड़े रिज़ल्ट आने वाले हैं। अपनी सोचों पे काबू पा दीजिए। मुझे ये लग रहा है कि जेमिनाई आपको भी इस वक्त सदके की शदीद ज़रूरत है। इंडिकेशन है, अपना सदका दीजिए। आपके रिलेशनशिप के हालात भी मुझे लग रहा है किसी हद तक अब दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। नवंबर को गुजरने दीजिए, बहुत सारी चीज़ों का रिज़ल्ट निकलने का महीना है नवंबर। और एक चीज़ मैं आपको और बताती जाऊँ कि जेमिनाई काफ़ी वक्त से आप लोगों ने जो अपने माइंड में एक ख्वाबों की दुनिया बनाई हुई थी और आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा रुकी हुई थी, बेहतर सिमत में जा रही हैं, बेहतरी आ रही है, अच्छा वक्त है। अपनी सेहत का सिर्फ ख्याल रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि सदका इस पूरे नवंबर में सब सितारों को बहुत ज़रूरी है देना। और जेमिनाई आप तो प्लीज़ लाजमी दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कामयाबियाँ मिलने का महीना है नवंबर जेमिनाई के लिए। आप आसमानों की बुलंदियों को छूने वाले हैं जेमिनाई। किस्मत आप पर इतनी मेहरबान हो रही है कि मैं कहूँ वाओ, काश मैं जेमिनाई होती। और मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों के लिए तो कोई बड़ा इनाम इंतज़ार कर रहा है, बड़ा मकाम, बड़ी पोजीशन। और इस सब को देखते हुए जो आपका रिलेशनशिप का जो मामला है वो भी आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त होता जाएगा। प्लस आप लोगों का जो मेंटल दबाव है, जो जहनी दबाव
है वो मुझे लग रहा है कि रिलीज़ होता जाएगा। कामयाबियों की शुक्रगुजारी कीजिएगा, अपने प्यारों के साथ सेलिब्रेट कीजिएगा जेमिनी, बिकॉज़ इतना बड़ा मकाम आपका इंतज़ार कर रहा है। इससे बढ़ के आपको आई डोंट थिंक सो कि कोई बड़ी खुशी मिलने वाली है। एंड वन थिंग अगेन आई वांट टू टेल यू कि जेमिनी प्लीज़ अपनी चीज़ें लोगों से शेयर मत कीजिए। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ जेमिनी के लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हाँ जी, हमारा अगला हॉरोस्कोप है ओके जी, कैंसर। जी जनाब कैंसर, आपको मैं ये बताती चलूँ कि कैंसर देखें, हम जितना आप लोगों का पिछला जो वक्त गुजरा उस वक्त को आहिस्ता आहिस्ता भुलाने की कोशिश कीजिए। जब तक आप पुरानी चीज़ों को नहीं भुलाएंगे आपके लिए नई चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि हम जब खुद नहीं निकल रहे होते पुरानी चीज़ों से कैंसर, तो नई चीज़ें हमें कैसे मिलेंगी, नए नए लोग हमारी ज़िंदगी में कैसे आएंगे। देखिए ये तो ऐसी बात है ना कि एक ही गाड़ी आप रोज़ाना स्टार्ट करें और वो ख़राब है, वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी। ठीक है, हम जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे या उसमें कोई पार्ट नया नहीं डलवाएंगे तो ये डेफिनेट सी बात है कि आपकी वो चीज़ रिपेयरिंग स्टेट की तरफ जानी चाहिए। तो अगर आपका रिलेशनशिप है जो कि बहुत अरसे से स्टक हुआ है, तो उसमें चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके आने के लिए थोड़ा सा आपको एफ़र्ट पुट इन करनी पड़ेगी। समझाइए अपने पार्टनर को। मुझे ये लग रहा है कि अगर आप एफ़र्ट नहीं पुट इन करना चाह रहे तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई एफ़र्ट पुट इन होने वाली है। एंड अगेन आई वांट टू टेल यू कि मुझे ये लग रहा है कि कैंसर ये वीक आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। और मुझे इस तरह भी लग रहा है कि आपके ऑफिशियल जो मैटर्स हैं वो काफ़ी अरसे से पेंडिंग का शिकार थे, डिले में जा रहे थे, बट दिस इज़ द राइट टाइम कि आपके ऑफिशियल मैटर्स के रिजॉल्व होने का वक्त है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ज़हनी सुकून मिलने वाला है नवंबर के महीने में कैंसर। एंड अगेन जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू कि प्लीज़ अगर आप अपनी कुछ परेशानियों से निजाहत चाहते हैं तो सदका कर दीजिए। सदका आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। एंड प्लीज़ अपने आप को नेगेटिव सोचों से निकालिए कैंसर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वक्त से आप नेगेटिव सोचों की वजह से अपने कुछ फ़ैसले खुद गलत कर रहे हैं। देखिए पहली चीज़ ही मैंने आपको ये बता दी है कि अपने आप को नेगेटिव सोचों से बचाइए। ये नेगेटिव सोचें इंसान को अच्छे खासे पॉजिटिव हालात में भी नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। सो रिलेशनशिप के मामले में क्लियर कर दिया। एंड आपके फाइनेंशियल मामले में मैं आपको बताती चलूँ कि एक लंबे अरसे का जो इंतज़ार था आपका वो ख़त्म होने जा रहा है। फाइनेंशियली आपके हालात जो हैं वो बेहतर होने वाले हैं। प्लस नवंबर का महीना जाते जाते आपके लिए कोई नए ताल्लुकात भी बनाता जाएगा, कुछ नए फाइनेंशियल हालात भी क्रिएट करने जा रहा है कैंसर। वाओ, व्हाट अ बेटर horoscope of you for this month. And the last but not the least, प्लीज़ दूसरों के मामलात को ठीक करने से दूर रहिए। दूसरों के मामलात में दखल अंदाज़ी देने से दूर हो जाइए। आपके अपने मैटर्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं। सो कैंसर ये लास्ट था आपके लिए जो मैसेज मैं ज़रूर देना चाही थी, सो मैंने दे दिया। यहाँ पर मैं एंड करूँगी कैंसर के लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। और हमारा अगला हॉरोस्कोप है जी ओके लियो। ओके जी लियो मैंने लियो को हमेशा से ये बताया है कि उनके जिस तरह से हालात नहीं बन पा रहे थे, उनके मामलात नहीं सेट हो रहे थे, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी हद तक लियो के मामलात में बेहतरी आई है। लियो ख़ुद भी बताएंगे, जितने लियो मेरा इस वक्त हॉरोस्कोप देख रहे हैं वो ख़ुद एग्री करेंगे इस चीज़ से कि लियो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि क्या वाकई मैंने सही कहा। मुझे ये लग रहा है लियो के हालात पहले बहुत बुरे थे, बहुत स्टक थे। मैं खुल के नहीं बोलती होती थी बहुत बुरे हैं, क्योंकि वो आप डाउन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। मोटिवेशन देना मेरा आप लोगों को काम है ज़्यादा, लेकिन मैं आप लोगों को रियलिटी से ज़रूर आगाह करती रही हूँ। सो इट इज़ लाइक कि मुझे पता है कि आप लोगों के लिए जो इस वक्त पहला जो एक वक्त था वो बहुत मुश्किल था, बट नाउ दिस इज़ द टाइम। लियो हालात में बेहतरी आ रही है, आपकी तंगी दूर हो रही है। जो आपके माली हालात जो थे वो किसी जगह पे स्टक थे, उन माली हालात के रिजॉल्व होने का वक्त है। प्लस मुझे ये लग रहा है कि कोई मंसूबा जो आपने बनाया उसमें कामयाबी तो आपका इंतज़ार
इंतज़ार कर रही है। लियो, ये बहुत एक अच्छी आपके ज़हनी सुकून के लिए बड़ी न्यूज़ है। कामयाबी इज़ वेटिंग फॉर यू, योर सक्सेस विल कम टू यू एंड वो अगेन द ओनली वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को ज़हनी दबाव से निकालिए। लियो, पता नहीं क्या सोच रहे हैं आप, आपके हालात ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है एक हैबिट डेवलप हो गई आपको लियो कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और सोचते ही चले जाते हैं। उस ज़हनी दबाव से निकलिए, उस सोच से निकलिए, बहस तकरार से निकलिए। आपकी खुद एतमादी में कमी आ रही है। मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचों ने आपको घेरा हुआ है। ठीक है, हर इंसान की ज़िंदगी में एक नेगेटिव वक्त आता है, वो उसको ऐसा बना देता है। बट नाउ प्लीज़ यू कैन कम आउट ऑफ दिस फेज़ बिकॉज़ आपके लिए अच्छा वक्त है, अच्छी चीज़ें आ रही हैं। नवंबर का महीना आपको चीख चीख के कह रहा है कि अपना सदका दीजिए, बहुत सारे ज़हनी दबाव से निकल जाएंगे, आपके हालात जो रुके हुए हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगे और आपके लिए इस वक्त जो रुके हुए काम हैं वो बनते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग इस वक्त रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अनलकी रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि उनको थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। नवंबर का महीना उनके लिए रिलेशनशिप में लकी नहीं साबित होने वाला। मैं ये नहीं कहूँगी कि हालात बहुत नेगेटिव हैं। सब्र का मतलब ये होता है कि चीज़ों को थोड़ा डिले कर दीजिए। कोई फ़ैसला लेना चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप के मामले में, तो उसमें प्लीज़ सब्र कर दीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप आपको बहुत ओपन इस चीज़ की इंडिकेशन दे रहा है कि फ़िलहाल आप रिलेशनशिप में बहुत लकी नहीं होने वाले, लेकिन रिलेशनशिप में सब्र करना बहुत ज़रूरी है। सब्र की इंडिकेशन है, अच्छा वक्त आपका इंतज़ार कर रहा है बाकी तमाम मामलात में, लेकिन थोड़ा सा रिलेशनशिप में नवंबर के महीने में कोई स्टेप मत लीजिएगा। अगर आपका पार्टनर आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको स्पेस दे दीजिए। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ लियो के लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ वर्गो। ओके जी, वर्गो मैं आपको हमेशा से जो कुछ चीज़ों के बारे में गाइड करती आई हूँ, आज भी मैं कुछ गाइडलाइंस के साथ आई हूँ जो कि नवंबर के महीने की है। ओके जी वर्गो, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ वक्त में आपके पार्टनर के साथ आपके जो मामलात में गड़बड़ चली थी, अचानक से मामलात बहुत अच्छी सिमत में जाने वाले हैं। पार्टनर के साथ आपके मामलात, या आपका लव पार्टनर है या आपका मैरिड पार्टनर है, जो भी है वर्गो, दिस इज़ द राइट टाइम। डिसीजंस ले लीजिए, अच्छा वक्त है। अगर आप प्रपोज़ल भेजना चाह रहे हैं या इंतज़ार कर रहे हैं किसी अच्छे वक्त का, तो येस, दिस इज़ द राइट टाइम। रिलेशनशिप्स बनाइए, या कोई शख्स आपको पसंद कर रहा है तो उसके साथ वक्त गुजारिए, वक्त बिताइए और उस शख्स को अपनी ज़िंदगी में आने दीजिए, बिकॉज़ नवंबर का महीना आपके रिलेशनशिप के मामले में अच्छा साबित होने वाला है। एंड अगेन मुझे ये लग रहा है वर्गो के बहुत टाइम से आपने ख़ुद भी काफ़ी कोशिश की है कि आप अपनी पोजीशन अपने पार्टनर के सामने बेहतर कर सकें, लेकिन कुछ था पिछले वक्त में जिसमें आपके चाहते हुए या आपके पार्टनर के भी चाहते हुए आप दोनों के दरमियान परेशानियां ख़त्म ही नहीं हो पा रही थी। बट नवंबर का महीना आपको बता रहा है कि पार्टनर के लिए लकी साबित होने वाले हैं। और एक बात मज़े की मैं आपको बताती चलूँ, वो ये है कि बेहतरी जहां आपके रिलेशनशिप में आ रही है, वहां पर आपके हक में बहुत बेहतर होने वाला है। नवंबर का महीना आपके लिए फाइनेंशियली भी थोड़ा सा सिर्फ इतना करना है कि जहाँ पर आपको फाइनेंशियली आपका हाथ खुलने वाला है, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी करना चाहेंगे, तो ख़र्चे को ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि आगे जाके आपके लिए ये पैसा आपके काम आने वाला है। थोड़ा सा बचा के रखिए, प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग के तहत चलिए, क्योंकि वर्गो जहाँ अच्छी चीज़ आती है वहाँ पर हमारा ख़ुद भी दिल करता है कि हम इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट कीजिए, अपने पे लगाइए, अपने पे ख़र्चा कीजिए, बट अगेन आगे जाके आपको ये काम आने वाला है पैसा। और दूसरा ये कि अपने आप के लिए भी कुछ बचा के रखिए, कुछ अपनी सेहत पे इन्वेस्ट कीजिए। सेहत के मामले में मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा आप लेज़ी हैं, अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करते, ख़ुद पे इन्वेस्ट कीजिए। जो शख्स खुद इतना पूरे दिन में चीज़ों को मैनेज कर रहा है, ख्वारी काट रहा है, वो अगर अपने लिए नहीं करेगा तो वो फिर किस तरह से हालात को चलाएगा। बिकॉज़ जहाँ पर पार्टनर के लिए आपके हालात दुरुस्त हो रहे हैं, वहाँ आपकी सेहत का ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप एक
कोई बड़ी प्लानिंग कर दें, किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करने का भी सोच रहे हैं, तो यस दिस इज़ द राइट टाइम। कोई प्लानिंग, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई चीज़ खरीदना अपने फ्यूचर के लिए, वो भी आपके लिए एक अच्छा वक्त है नवंबर। ओवरऑल अच्छा है, लेकिन थकावट जो है आपको इसकी रीज़न ये है कि आपकी हेल्थ थोड़ी डाउन है। मुझे ये लग रहा है हालात आगे आपके लिए दुरुस्त होते जाएंगे वर्गो। सब्र तहम्मुल से चलते आए हैं, उसका सिला मिलने का वक्त है नवंबर। सो वर्गो अच्छा है आपके लिए नवंबर का महीना। और यहाँ पर मैं एंड करती हूँ नवंबर के लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। ओके जी, हमारा अगला हॉरोस्कोप है लिब्रा। ओके लिब्रा, लिब्रा आपको मैं ये बताती चलूँ कि एक वक्त से आप लोगों ने थोड़ा सा टफ़ टाइम गुजारा। टफ़ नहीं बल्कि काफ़ी, मुझे ये लगता था कि आप लोगों का टफ़ टाइम गुजारने की वजह भी ये थी कि कुछ डिसीजंस आप अपने लिए नेगेटिव लेते हैं, आप अपने लिए फ़ैसला अच्छा नहीं कर पाते। लोग अपने लिए अच्छा फ़ैसला करते हैं, आपसे गलती होती है, आप अपने लिए अच्छा फ़ैसला नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपकी पोजीशन कमज़ोर हो जाती है आपके अपने रिलेशनशिप में, आपके प्लस अपने ऑफिशियल एनवायरनमेंट में, अपने करियर की जगह पर। सो लिब्रा, जहाँ पर आप खुद फ़ैसला नहीं कर पाते, अपने किसी प्यारे से फ़ैसला करवा दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फ़ैसला लेने में थोड़े से कमज़ोर हैं। और कोई भी काम शुरू करना चाह रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में इस वक्त नया होने वाला है, वो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें प्लीज़ सदका करिए और अपने इस रिलेशनशिप में चीज़ों को पॉजिटिव साइड पे लेके आने की कोशिश कीजिए। चीज़ों को ख़त्म होने से बचाइए, प्लीज़ इनको ख़त्म होने की तरफ मत जाने दीजिएगा, क्योंकि लिब्रा बहुत अरसे तक आप फिर चीज़ों को पाने की कोशिश करते रहेंगे। इन चीज़ों को बना के रखने की कोशिश करें। और मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जिस तरह डिस्टर्ब हैं, तो रोड क्रॉस करते हुए, गाड़ी चलाते हुए चीज़ों का अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने आप को डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि कुछ अरसे के लिए अपने हालात को चेंज कर दीजिए, अपने मामलात को चेंज कर दीजिए, अपने मूड को चेंज कर दीजिए। ऐसा मत कीजिए कि उन्हीं चीज़ों में स्टक रहेंगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। सो लिब्रा, प्लीज़ दिस इज़ माय मैसेज टू यू कि अच्छा वक्त आपका इंतज़ार कर रहा था, नहीं कर रहा है। नवंबर का महीना आपको आपके कमज़ोर जो पोजीशन बनी हुई थी आपके करियर की जगह पर भी, उसको रिजॉल्व करने की इंडिकेशन दे रहा है, उसके असरात हैं। शुरू हो रहा है वो वक्त नवंबर के महीने में। और मुझे ये भी लग रहा है कि जो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो सोचों ने आपको परेशान किया हुआ था आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, वो सोचें मज़ीद बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए लिब्रा, आपने उन सोचों से ख़ुद को आज़ाद करना है। जैसे ही आपको ये फ़ील हो कि वो सोचें आपके माइंड में आ रही हैं, तो आपने ये याद रखना है कि मैंने मना किया है, आपने वो सोचें नहीं सोचनी, क्योंकि वो आपका सुकून बर्बाद करेंगी, आपको रिलैक्स नहीं रख पाएंगी। आपके लिए जो अच्छे मामलात बन रहे हैं आप उसमें डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। अब इसके अलावा ये कि करियर में जब आपके लिए बेहतरी आने लग जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपकी खुद ब खुद ठीक होती जाएंगी। बस सिर्फ इतना करें कि अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा स्लो टोन में बात करें, गुस्सा नहीं करनी, उनकी हिमायत करें, उनको आपकी हिमायत की ज़रूरत है। और अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो येस लिब्रा, नवंबर का महीना आपको कहता है कि डिसीजंस लेने का महीना हूँ मैं। सो डिसीजंस ले सकते हैं बड़े बड़े, सिर्फ अपने रिलेशनशिप को बचा के रखिए, गुस्सा नहीं करना लिब्रा। सदका कर दीजिएगा अपनी इस्तात के मुताबिक, बेहतर है आपके लिए सदका करना नवंबर के महीने में। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ लिब्रा के लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो आपको मैं ये बताती चलूँ कि लंबा अरसा गुजार के आए हैं आप। हर कोई इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि कब हालात में थोड़ी बेहतरी आएगी। तो हालात सबके लिए बेहतर होते हैं, लेकिन हम ज़्यादा परेशानियों के बारे में सोचते रहते हैं स्कॉर्पियो। इस वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं अच्छी हो भी रही होती हैं, लेकिन हमें लग नहीं रहा होता कि हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है। सो स्कॉर्पियो, जस्ट यू हैव टू डू वन थिंग कि जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या बेहतर सिमत की तरफ जा रहे हैं, तो आपने सिर्फ इतना करना है कि एतबार रखना है कि अगर इतना कुछ बेहतर हुआ है तो आगे भी बेहतर होगा। क्योंकि नवंबर का महीना तो आपको ये बता रहा है, वो तो खुद आपको बोल रहा है कि मैं बेहतर हूँ, मैं बेहतरी करूँगा। और नवंबर का महीना आपको बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम से निकालने का महीना है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली पहले भी आपने ख़ुद को खुद कमज़ोर किया। आपने नेगेटिव जगहों पे इन्वेस्ट नहीं करना, फाइनेंशियली ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करने का सोचिए, पैसा थोड़ा सा बचाने का सोचिए। अगर आपका पार्टनर कमा रहा है तो आप उसको उसके साथ हिकमत अमली बनाएं, उसे समझाइए,
और अगर आप खुद अर्निंग कर रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी स्कॉर्पियो कि आपको इस वक्त पैसे को बचाने की ज़रूरत है। प्लीज़ किसी पे ट्रस्ट मत कीजिएगा, पैसे के मामले में प्लीज़ मैं बोल रही हूँ किसी पे ट्रस्ट मत कीजिएगा, बिकॉज़ कोई शख्स आपके पीछे है जो कि आपको पैसे की वजह से ट्रैप कर रहा है। बच के रहिए प्लीज़। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शख्स आपके साथ जुड़ा ही इस वजह से हुआ है कि इस शख्स कि आपके पैसे पे नज़र है। सो ये आपका करियर पार्टनर भी हो सकता है या कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जो आपके साथ इस वक्त किसी प्यार मोहब्बत के झांसे में आपको फंसा रहा है। सो बी केयरफुल। बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है आपको स्कॉर्पियो। प्लीज़ बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना। मुझे ये लग रहा है कि एक वक्त से अगर आपने खामोशी से चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है तो प्लीज़ थोड़ा सा खामोशी से मज़ीद ऑब्ज़र्व करें, चीज़ों को समझिए, बहुत ज़्यादा दखल अंदाजियाँ मत करें किसी जगह पर, ना तो करियर की जगह पर, ना तो रिलेशनशिप के मामलात में। नेचर कुछ अता करना चाह रही है, कुदरत आपको कुछ एक बड़ी बात मैं करना चाह रही हूँ। कोई मकाम है, कोई बड़ा मकाम स्कॉर्पियो। कुदरत कुछ बड़ा अता करना चाह रही। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मत सोचिए, सिर्फ इतना करें कि अपनी ज़बान पे कंट्रोल कर दीजिए, बहस से बचिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा मकाम, कोई बड़ी बेहतरी, बड़ी चीज़ आपको मिलने वाली है, बेहतरी आने वाली है। सिर्फ आपने इतना करना है कि आपने अपने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कोशिश ये करें कि बाहर के लोगों के साथ मत गुजारिए, जो घर के लोग हैं उनके साथ वक्त गुजारिए, डिस्कशंस उनसे कीजिए, मशवरे उनसे लीजिए। दोस्तों से मशवरा नहीं लेना, क्योंकि इस वक्त दोस्तों में मुझे कोई इंडिकेशन है, दोस्त या कोई नया पार्टनर है, कोई भी है जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं, उसके साथ अपने बिल्कुल अपने फाइनेंशियल मामला शेयर नहीं करने। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपको स्कॉर्पियो, क्योंकि यही आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। आपने ऑब्ज़र्व जिस तरह से किया है ना सिचुएशन को लास्ट कुछ मंथ्स में, मज़ीद ऑब्ज़र्व करते जाइए। लोगों की असलियत एक खुलने का महीना है नवंबर आपके लिए स्कॉर्पियो। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ स्कॉर्पियो के लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, और नेक्स्ट हॉरोस्कोप इज सैजिटेरियस। ओके जी, सैजिटेरियस। मैं सैजिटेरियस को हमेशा से कुछ चीज़ें समझा रही हूँ, लेकिन लास्ट कुछ मंथ से मुझे ऐसा लग रहा है सैजिटेरियस का जो हॉरोस्कोप है फ्लक्चुएट कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सैजिटेरियस थोड़ा सा आपने ना सिर्फ इतना करना है कि रिलेशनशिप का मामला है या आपके करियर की जगह, लोगों के मामलात में इंटरफेरेंस करना छोड़ दें। थोड़ा सा वक्त अपने साथ गुजारिए, तन्हाई में गुजारिए, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग आपको अट्रैक्ट होते हैं। तो सैजिटेरियस उस अट्रैक्शन को खुद से दूर करना है, आपने कुछ वक्त अपने साथ गुजारना है, तन्हाई में गुजारना है। आप ऑलरेडी एक दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, खुद एतमादी आपकी बढ़ेगी आप जितना तन्हाई में जाएंगे, जितना अकेले चीज़ों का मुकाबला करेंगे, जितना खुद आगे निकल कर बात करेंगे अपने लिए। मुझे ये लगता है सैजिटेरियस अगर आप परेशानियों से निकलना चाह रहे हैं तो ये बेहतर होगा आपके लिए कि आप किसी मामलात में, किसी के बातों में मत आइए, लोगों के मामलात को उनके तरीके से जाने दें, क्योंकि उनकी उलझनें जो हैं वो बहुत सारी आप पे पड़ सकती हैं। उन उलझनों से बचने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए आपको चाहिए कि आप जिस तरह से तन्हाई में अपना मकाम बना रहे हैं, तन्हाई में जाके खुद अपने लिए हर चीज़ कर रहे हैं, वो करते रहिए। देखें कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है, ऐसा नहीं आप तन्हा हैं, आपके साथ नेचर का इतना बड़ा सहारा है, आपकी फैमिली की इतनी दुआएं हैं। और अगर इतना बड़ा सहारा, इतनी दुआएं फैमिली की, तो आप उसके बावजूद खुद को तन्हा कैसे महसूस कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपको सैजिटेरियस कि आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने खुद पर भरोसा रखना है। कामयाबी बहुत जल्दी मिलेगी, आपकी कोशिशों का रिजल्ट मिलने वाला है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत अरसे से आपको कुछ कहना चाह रहा है। आपका पार्टनर आपके लिए खुद आके बात करना चाह रहा है। अगर ये नाराज़ पार्टनर है तो राज़ी करना चाह रहा है आपको, और अगर आप का पार्टनर आपके साथ बात कर रहा है, एक ही छत तले हैं, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, जो भी है, परेशानियां रिजॉल्व होने का महीना नवंबर का महीना है सैजिटेरियस। और मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत अरसे से अगर सदका नहीं दिया तो सदका जल्द दे दीजिए, क्योंकि देखें परेशानियां ख़त्म होने के महीने के साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि
हेल्थ का ख्याल रखें और साथ ही साथ कोई बड़ी कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी, प्लस आपके रिलेशनशिप में भी आपको एक अच्छी खबर आने वाली है। एक बात और मैं आपको बताती चलूँ कि अगर घर का माहौल थोड़ा-सा आपका नाखुशगवार है तो प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व हो जाएँगे। थोड़ा-सा ड्राइविंग अगर करते हैं या कुछ भी खाने-पीने में एहतियात की ज़रूरत है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए और इसके साथ-साथ मैं ये कहूँ आपको कि नवंबर का महीना ख्वाहिशात के पूरे होने का महीना है, तो ये गलत नहीं होगा सजिटेरियस। नवंबर का महीना आपकी ख्वाहिशात को पूरा करेगा, नवंबर का महीना आपके हालात को दुरुस्त करेगा, नवंबर का महीना आपके पार्टनर के साथ बिगड़े हुए मामलात को दुरुस्त करेगा, नवंबर का महीना ही सजिटेरियस आपको बहुत अच्छी न्यूज़ देगा। इतनी बड़ी न्यूज़ आपके लिए अगर आ रही है, इतना कुछ आ रहा है, तो सजिटेरियस परेशानी कैसी? सो प्लीज़ प्लीज़ ट्रस्ट द प्रोसेस, प्लीज़ कम आउट ऑफ द स्टैग्नेशन। मुझे ये लग रहा है बिल्कुल साइड पे होके बैठ चुके हुए हैं। हाँ, साइड पे होके ऐसे ज़रूर बैठिए कि आप अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने लिए कुछ कर रहे हैं, बट ऐसा मत कीजिए कि ख़ुद को तन्हाई का शिकार कर दें। ये नहीं करना सजिटेरियस, बिकॉज नेचर इज़ प्लानिंग समथिंग बेटर फॉर यू। बस ट्रस्ट द प्रोसेस और देखते जाइए आपके लिए क्या हो रहा है नवंबर के महीने में सजिटेरियस। गुड न्यूज़ इज़ वाओ, वेरी वेरी अमेजिंग, आई एम हैप्पी। ओके जी सजिटेरियस, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपके लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ कैप्रिकॉर्न। ओके कैप्रिकॉर्न, एक चीज़ जो मैं आपको बहुत टाइम से बताना चाह रही थी और मैंने बताया भी है आपको कैप्रिकॉर्न, वो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एक ही शख्स के लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी, एक ही शख्स के बारे में सोचते हुए आपने अपने बहुत सारे प्लान्स को ख़राब किया है। मानेंगे आप सब जितने भी कैप्रिकॉर्न्स हैं इस चीज़ को, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आए, तो नए लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। अगर वो शख्स जिसने आपके साथ बेहतर नहीं किया या स्टिल आप उस शख्स के साथ हैं, तो आप बेवकूफ़ हैं। देखें, जो शख्स अच्छा है वो डिप्रेशन नहीं देगा, जो शख्स बुरा है वो डिप्रेशन देगा। सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ कैप्रिकॉर्न्स कि प्लीज़ दुरुस्त समत में जाना चाहते हैं तो अपने अंदर खुद एतमादी लाइए, अपने रिश्तों के मामले में इस चीज़ों को समझिए। मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक शख्स के होके रह चुके हुए हैं और उस शख्स के बारे में आप इतना ज़्यादा पोजेसिव हैं कि उसके अलावा आप किसी के बारे में सोचना नहीं चाह रहे। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि जहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, तो अगर रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाह रहे तो थोड़ा सा स्पेस दें। एक शख्स के साथ बहुत जुड़ के रहने में आपकी कदर ख़त्म हो रही है। थोड़ा सा स्पेस दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जो आपके करियर के मामलात में भी थोड़ी सी चीज़ें डिस्टर्ब इसलिए जा रही हैं कि बहुत सोच विचार का शिकार हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग इस वक्त किसी पोजीशन पर हैं, किसी जॉब में हैं, कोई करियर की किसी भी स्टेज पर हैं, उनके लिए बेहतरी उनका इंतज़ार कर रही है। और एक और मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताती चलूँ कि रिश्ते बनने का महीना है नवंबर का महीना कैप्रिकॉर्न, व्हाट अ बेटर न्यूज़ फॉर यू। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कैप्रिकॉर्न के एक टाइम से आप लोगों ने कुछ चीज़ों के बारे में प्लानिंग की थी, लेकिन अब आपका वो वक्त है कि वो प्लानिंग आपकी फुलफ़िल होने वाली हैं। और बस सिर्फ आपने इतना करना है कि आपने उन प्लानिंग्स को जिस तरह से बना के रखा था, उसी तरह से जिस तरह से आपने एक एक चीज़ के बारे में सोचा, सोच में उसमें सोचने के बाद अमेंडमेंट्स की, आपने चेंजेस लाई कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा भी चाहिए मुझे, ऐसा नहीं ऐसा। तो इन चीज़ों के पूरे होने में उसी तरह से वक्त भी दरकार है। कुदरत को भी वक्त दीजिए, बहुत जल्दबाजी में मत जाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न आपकी जल्दबाजी आपको थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे लेके जा रही है। हालात दुरुस्त होने वाले हैं, कोई बड़ी खबर मिलने वाली है करियर की जगह पर भी, और प्लस आपके रिलेशनशिप में मुझे कोई नए शख्स की आमद आ रही है कैप्रिकॉर्न। अच्छा होगा ये शख्स। एंड वन थिंग मोर कि कोई दावतनामा जो आपको मिलेगा, इसमें शिरकत करने का मौका मिलेगा, उस शिरकत को ज़रूर यकीनी बनाइएगा और उस शिरकत को मुलतवी नहीं कीजिएगा। उस शिरकत में ज़रूर उस शिरकत को यकीनी बनाइएगा, क्योंकि ये आपके करियर की जगह पर हो या आपके फैमिली की जगह पर हो, दोनों जगह से एक अच्छा मैसेज आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर आप इस जगह पर नहीं जाएंगे, अगर आप इसको स्किप करेंगे, तो कुछ मुझे लग रहा है मिस हो जाएगा। इस वक्त में आपको जहाँ से इनविटेशन है वहाँ ज़रूर जाइएगा कैप्रिकॉर्न। समथिंग बेटर इज़ वेटिंग फॉर यू, जो मुझे लग रहा है, एंड आई एम होपिंग इट फॉर यू कैप्रिकॉर्न। माई ऑल बेस्ट विशेस टू यू कैप्रिकॉर्न। ओके, मैं यहाँ पर एंड करती हूँ कैप्रिकॉर्न के लिए, और मैं इसके साथ साथ जाऊँगी अपने अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ एक्वेरियस। एक्वेरियस की तरफ मैं जाने से पहले एक्वेरियस को ये बताती चलूँ कि मैंने काफ़ी वक्त से एक्वेरियस को ये चीज़ पहले भी गाइड की है कि एक्वेरियस जहाँ पर आप लोगों का
जो ज़िंदगी के मामलात हैं वो कुछ इस तरह से चले थे कि आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं एक्वेरियस, लेकिन कुछ पोजीशन आपकी इस तरह से बनी हुई थी कि पोजीशन आपकी उस पॉइंट पे जा नहीं रही थी जिस पॉइंट पे उसको आपकी लाइफ में चीज़ों को जिस तरह से आप लेके चलते हैं, मेहनत करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो चीज़ें आपकी उस तरह से नहीं बन पा रही थी। बट इस वक्त में मुझे ये लग रहा है एक्वेरियस कि थोड़ा सा आपने एक काम करना है। जहाँ पर आपके मामलात दुरुस्त सिमत में नहीं थे, वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आपको आया, तो प्लीज़ गुस्से से अगर निकलना है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दीजिए। मुझे ये लग रहा है आपने अपनी पर्सनैलिटी पे काम भी किया है एक्वेरियस, काफ़ी हद तक आपकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। सो प्लीज़ दिस इज़ माई रिक्वेस्ट अगेन टू यूज़ एक्वेरियस कि जहाँ आपने इतनी मेहनत की है अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए, बस थोड़ी सी मेहनत और कर दीजिए, थोड़ी सी कोशिश और कर दीजिए, क्योंकि थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी मेहनत आपके लिए बहुत सारे मामलात को दुरुस्त करने का सबब साबित होगी। और मुझे ये लग रहा है कि आपने आपका करियर है, आपका पार्टनर है, किसी जगह पर भी आपने जल्दबाजी में से काम नहीं लेना, गुस्सा नहीं करना, जल्दबाजी से काम नहीं लेना, और थोड़ा सा अपनी लाइफ में बचत के बारे में सोचिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एक वेरियस थोड़ा सा चीज़ों को ज़्यादा खर्चे की तरफ लेके जा रहे हैं। खर्चा नहीं कीजिए प्लीज़, अपने आप पे इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चा मत कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चादर देख के पाँव नहीं फैला रहे। इस करने से आपको आप कर्ज़े में धंसते जाएंगे। ख़ुद को बचा के रखिए, कर्ज़ा मत लीजिए किसी से इस वक्त में, क्योंकि आप अदा नहीं कर सकेंगे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, पैसा आ रहा है लेकिन आप लगा भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है एक्वेरियस के लिए। और एक्वेरियस में आपको ये बताती चलूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर जो आपसे नाराज़ है वो खुद मानेगा, आपको मनाएगा और बहुत सारी चीज़ों में एक्सेप्ट करेगा कि उसकी गलती है। सो परेशान मत होएं पार्टनर के लिहाज से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि नवंबर का महीना जाते जाते थोड़ा सा आपको स्ट्रेस देगा। ये स्ट्रेस आपका फाइनेंशियल है, इसीलिए मैं कह रही हूँ खर्चा ज़्यादा ना करें। हाँ, फाइनेंशियली आपको स्ट्रेस देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट रहने वाला है। ये स्ट्रेस आपका जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। बस बहस से बचिएगा, गुस्से से बचिएगा, क्योंकि जहाँ आपकी बहुत सारी चीज़ें मुझे ये लग रहा है कि परेशानी का शिकार थी, वहाँ गुस्सा भी आपका बढ़ता गया। लेकिन मुझे ये लग रहा है नवंबर का महीना जाते जाते कोई बड़ी खुश खबरी दे रहा है आपको। वाह एक्वेरियस, परेशान मैं कह रही हूँ ना हो, ना गुस्सा करें, क्योंकि देखें नवंबर का महीना जाते जाते कुछ अच्छाइयाँ भी आपके लिए छोड़ता हुआ जा रहा है। तवाज़न रखिए, बैलेंस रखिए अपनी लाइफ में। जहाँ आपका पार्टनर भी आपको मनाना चाह रहा है, वहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि कोई बिछड़ा हुआ शख्स भी आ रहा है, कोई ट्रायंगल सी बन रही है। कुछ ऐसा है कि बेहतरी के साथ साथ बहुत से रूठे हुए लोग भी आपको मनाना चाह रहे हैं। वाह एक्वेरियस, आपकी तो मैं ये कहूँगी लॉटरी निकल आई। जिस शख्स के बारे में आपको वेट ही नहीं है, वो शख्स भी आपके लिए एंट्री मार रहा है। और साथ ही साथ एक बड़ी खबर जो नवंबर का महीना आपको देगा, लेकिन सिर्फ आपने इतना करना है, अपनी चीज़ों को अपने तक रखिएगा, किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, और ऑफिस के मामलात या आपके करियर के मामलात को अपने तक रखिए। मुझे ये लग रहा है कि ज़िंदगी में बैलेंस रखेंगे तो आपकी लाइफ बैलेंस्ड स्टेट पे आके रहेगी। यहाँ पर मैं एंड करूँगी एक्वेरियस के लिए, और जाते जाते एक्वेरियस को सिर्फ एक लास्ट मैसेज दूँगी, और वो ये है कि प्लीज़ अपने आप को गैर ज़रूरी सोचों से दूर रखें, ख़र्चा मत कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियली थोड़ा सा नवंबर आपके लिए टफ़ होने वाला है। यहाँ पर मैं एंड करूँगी एक्वेरियस के लिए, और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ द लास्ट हॉरोस्कोप, एंड दैट इज़ पाइसेस। ओके जी पाइसेस, आपको मैं ये बताती चलूँ इस वक्त में कि आपके लिए जो इस वक्त सबसे बेहतर चीज़ होने वाली है वो ये है कि आपके लिए लाइफ बहुत सारी चीज़ों के नतीजे लेके आ रही है। नवंबर का महीना जब रिज़ल्ट्स लेके आ रहा है तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं, परेशानियां दूर होने वाली हैं, रिज़ल्ट्स आने वाले हैं आपकी लाइफ में, गैर ज़रूरी सोचें ख़त्म होने वाली हैं। सदका कर दीजिएगा सिर्फ पाइसेस, क्योंकि मुझे लग रहा है गैर ज़रूरी सोचें जहां आपकी ख़त्म होने वाली हैं, वहां पर एक बड़ा नतीजा भी आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपकी बहुत सारी परेशानियों को दूर कर देगा। थोड़ा सा आपने इतना करना है कि जहां आप अपने पार्टनर को थोड़ा
बेकदरा सा ले रहे हैं, उसकी बेकदरी मत कीजिए। आगे जाके ये पार्टनर आपको बहुत मददगार साबित होने वाला है। बेकदरी मत कीजिए। अगर आपको ये लग रहा है इस वक्त आपका पार्टनर गलती पे है तो उसको समझा दीजिए, वो सुनेगा आपको। ये टाइम आपका पार्टनर आपको एक्सेप्ट करेगा, आपकी हर बात को सुनेगा, आपकी हर चीज़ से एग्री करेगा। जब वो एग्री कर रहा है तो नाराज़गी कैसी पाइसेस ख़त्म कीजिए इस नाराज़गी। और मुझे ये लग रहा है कि सख्त से सख्त हालात में जहां आपने मुकाबला किया है, अब वो वक्त है कि हालात दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, चीज़ें दुरुस्त होने वाली हैं, आपके मामलात अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, ज़िंदगी में सुकून आने वाला है, सेहत भी अच्छी होने वाली है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि पॉजिटिविटी आपके करियर में भी आपका इंतज़ार कर रही है। किसी चीज़ का जो आपने अरसे से प्लान किया है, उस चीज़ का रिज़ल्ट जो है किसी अच्छे मोड़ पे जा रहा है। रिज़ल्ट आने का महीना है नवंबर। मैं आपको ये कहूँगी पाइसेस, छुपी हुई चीज़ें रिवील हो जाएंगी। करियर में जो चीज़ अल्तवा का शिकार थी, डिले का शिकार थी, उसका रिज़ल्ट आएगा। प्लस जो चीज़ें आपकी, जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स और इस किस्म की चीज़ें चलती आई थी, दिस इज़ द टाइम कि चीज़ों के रिज़ल्ट निकलने का वक्त है। और पाइसेस, एक चीज़ और मैं आपको बताती चलूँ कि जो परेशानी आपने अपने माइंड में बनाई हुई थी, उसका भी आपको आंसर मिलेगा। पार्टनर की तरफ से खुद रिप्लाई आ रहा है। प्लस एक ऐसी न्यूज़ आ रही है आपके पास जो आपको कंबाइन जवाब देगी। आपकी बहुत सारी चीज़ों का आंसर निकलने वाला है, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने वाली हैं। पाइसेस, व्हाट अ ग्रेट मंथ फॉर यू। जब आपके इन तमाम प्रॉब्लम्स का हल निकलने वाला है तो पाइसेस, रिक्वेस्ट है बहस से बचिएगा। बिकॉज करियर हो कि पार्टनर हो, जिस जगह पर भी बहस नहीं करनी, क्योंकि रिजल्ट निकलने का महीना है, नवंबर का महीना आपके लिए। पाइसेस, अ ग्रेट लक इज़ कमिंग टू यू। आई एम विशिंग यू गुड लक। पाइसेस, सबका कर दीजिएगा। सिर्फ यहाँ पर मैं एंड करती हूँ तमाम हॉरोस्कोप के लिए। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा ये होमवर्क आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के आइकॉन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे अपनी राय से आगाह कीजिए कि मेरा होमवर्क आप लोगों को कैसा लगा। मैं दोबारा हाजिर होंगी एक नए होमवर्क के साथ, नए एनालिसिस के साथ, नए रिसर्च के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। बाय बाय।